अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है अभी भी बहुत सारे मेरे लिसनर्स ऐसे हैं जिनको शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा, और वो कहते हैं सर आप बैठ के हमें एक्सप्लेन कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो मैंने कहा चलो आज हम वाइट बोर्ड का सहारा लेते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि अमेज़ॉन है क्या। क्या अमेज़ॉन वाकई कोई बिज़नेस मॉडल है या ये एक फ़्रॉड है? बहुत सारी राय पाई जाती है हमारे माशरे के अंदर। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये फ़्रॉड है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम इससे पैसे कमा रहे हैं। हम इन दोनों पर्सपेक्टिव से आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए आपको अमेज़ॉन का बिज़नेस करना चाहिए। क्या अमेज़ॉन वाकई कोई बिज़नेस मॉडल है पाकिस्तानियों के लिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अमेज़ॉन है क्या। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे कि अमेज़ॉन क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस का नाम है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक शॉपिंग मॉल होता है और उसके अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, उन शॉप्स के अंदर रैक्स लगे होते हैं और उन रैक्स के अंदर प्रोडक्ट्स लगी होती हैं। अगर मैं अमेज़ॉन की ज़ुबान में बोलूं तो ये एक शॉपिंग मॉल है अमेज़ॉन, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर अपनी शॉप खोलता हूं तो हम उसको कहते हैं अकाउंट साइन अप। कि अगर आपने अमेज़ॉन पर अपना अकाउंट साइन अप कर लिया है, इट मीन्स कि अमेज़ॉन के ऊपर आपने अपनी दुकान खोल ली है। अब दुकान के अंदर आपने जो चीज़ें बेचनी है, जो डिस्प्ले करना है, उसको हम अमेज़ॉन की टर्म के अंदर लिस्ट्स बोलते हैं। लिस्ट। जिस भी कस्टमर ने हमारी प्रोडक्ट ख़रीदनी होती है वो हमारी लिस्ट के ऊपर आता है और प्रोडक्ट ख़रीद के चला जाता है, और उस ख़रीदने के जो पैसे आते हैं वो हमारे इस अकाउंट के अंदर आते हैं बेचने के बाद। ये हो गया अमेज़ॉन का एक जनरल एक्सप्लेनेशन। अमेज़ॉन इज़ अ मार्केट, उस पर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, यानी कि अपनी एक दुकान खोलते हैं, उसके ऊपर हम लगाते हैं लिस्ट। लिस्ट जिसको हमने बेचना है, इस ब्लू पेन को बेचना है तो हम ब्लू पेन की लिस्ट लगाएंगे। अगर हमने कोई रेड पेन बेचना है या शूज़ बेचने हैं तो हम उसकी लिस्ट लगाएंगे। लिस्ट लगाने का मतलब ये है कि आपने अपनी दुकान के अंदर शेल्फ के अंदर उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, ताकि कोई भी कस्टमर अगर आए तो वो उसको देखे तो उसको ख़रीदना चाहे, उसको चीज़ नज़र आ रही हो कि अच्छा इस सेलर के पास, इस दुकान के पास, इस अकाउंट के पास ये लिस्ट मौजूद हैं, ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनको मैं ख़रीद सकता हूँ, और मुझे उस पूरे अकाउंट का एक फ़ीडबैक और रेटिंग्स भी पता चलती हैं कि ये कितनी अच्छी दुकान है या कितनी बुरी दुकान है। क्योंकि जितने लोगों ने भी इस दुकान से ख़रीदारी की होती है उनके पास राइट होता है, उन्होंने इस दुकान के बारे में अपना फ़ीडबैक जमा करवाया होता है। तो ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया कि अमेज़ॉन क्या है, ठीक है। अब अमेज़ॉन के अंदर कितनी तरह के मॉडल्स हैं, क्योंकि अमेज़ॉन तो एक जर्नल, एक पूरा जिन है। अमेज़ॉन के अंदर मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं बिज़नेस करने के लिए। सबसे मशहूर जो पाकिस्तान में जिसको शुरू से एक्सप्लेन किया जा रहा है और समझाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है वो होता है अमेज़ॉन PL। उसको हम बोलते हैं अमेज़ॉन PL। PL क्या होता है? PL कहते हैं प्राइवेट लेबल को। मींस कि आपने कोई अपने ही नाम से कोई प्रोडक्ट तैयार की और उसको आपने इस मार्केट के अपनी दुकान के अंदर भेज दिया, और अब जो वो बिकेगा उस पूरे मॉडल को हम कहते हैं अमेज़ॉन PL। PL के अंदर दो तरह से मैथडोलॉजीज़ होती हैं, लाइक PL FBA में होता है और FBM मॉडल में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी इन्वेंट्री जो भी आप बेचना चाहते हैं, अब आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने उस इन्वेंट्री को अगर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दिया और अमेज़ॉन मैनेज कर रहा है आपकी सेल को, आपकी रिटर्न्स को, तो इस मॉडल को हम कहते हैं FBA, मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप ख़ुद पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप UK में रह रहे हैं, आपने चाइना से कोई चीज़ अपने नाम पे, अपने लेबल पे, जो कि प्राइवेट लेबल है, अपने लेबल पे तैयार करवाई है और आप उसे मंगवा लेते हैं अपने वेयर हाउस में, जो कि आप UK में रह रहे हैं तो UK में होएगा, और अगर आपका वेयर हाउस नहीं है आप अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। और मंगवाने के बाद
आपने अपनी दुकान के अंदर उसको लिस्ट भी किया हुआ है, तो आपको जो ऑर्डर आएगा वो आपने अपने घर से उसको शिप करना है कस्टमर को। इस मॉडल को हम कहते हैं FBM, मींस अमेज़ॉन के ऊपर जो एक सबसे मशहूर और एक सबसे बड़ा मनी मेकिंग मेथड है, डैट इज़ कॉल्ड PL के अंदर 2 ब्रांचेस हैं, FBA और FBM। PL के अलावा एक और मॉडल भी बड़ा ज़बरदस्त है जो कि अमेज़ॉन पे यूज़ होता है। चले मैं यहाँ पर उसको कर देता हूँ। अमेज़ॉन होलसेल। आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ PL एंड व्हाट इज़ होलसेल। जिस तरह नाम से ही जाहिर है, PL का मतलब ये है कि आपने अपने नाम का एक ब्रांड तैयार करवाया, इन्वेंट्री या अमेज़ॉन को भेज दी या अपने पास ही रख के जब भी ऑर्डर आया उसको फुलफ़िल किया, यानी कि कस्टमर को ऑर्डर पहुंचाया। दूसरा तरीकाकार होता है होलसेल। उसमें क्या होता है कि आप अपना प्राइवेट लेबल यानी कि अपने नाम से प्रोडक्ट तैयार नहीं करवाते। आप अमेज़ॉन पे जाते हो और देखते हो कि यहाँ पर क्या बिक रहा है, कौन सा ब्रांड बिक रहा है, आप उस ब्रांड से उसकी ब्रांड ऑथराइजेशन ले लेते हो। जब वो आपको ऑथराइज़ कर देता है कि भाई आप मेरी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेच सकते हो, आसान अल्फाज में कि आप किसी की प्रोडक्ट उससे ख़रीद के अमेज़ॉन पे बेच रहे हो, लिस्ट लगाकर डिस्प्ले करके अपनी दुकान के अंदर, उस मेथडोलॉजी को हम कहते हैं होलसेल। होलसेल के अंदर भी अगेन यही मेथडोलॉजी अप्लाई होती है। अगर तो होलसेल जिससे भी आपने अप्रूवल ली है, अप्रूवल लेने के बाद आप वो सारी इन्वेंट्री उससे ख़रीद के अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज देते हो, तो उस पूरे बिज़नेस मॉडल को हम FBA बोलेंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अगर आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, आप उससे अपने पास ले लेते हो, तो आप कस्टमर को देते हो, तो डैट इज़ कॉल्ड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इट मीन्स PL के अंदर भी ये दोनों मेथड्स इन्वॉल्व हैं, होलसेल के अंदर भी FBA भी है और FBM भी है। दो तरह से अमेज़ॉन आपको बिजनेस करना अलाउ करता है, लाइक FBA मेथडोलॉजी और FBM मेथडोलॉजी में। ये मोड ऑफ बिजनेस है। लाइक PL प्राइवेट लेबल, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपको लगता है कि आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, देन यू गो फॉर द PL। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, मैं किसी से ही थोड़ी सी चीज़ें लेता हूँ और वही बेच देता हूँ, वो ऑलरेडी मशहूर ब्रांड है, मुझे उस पर ज़्यादा पैसा और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, देन यू कैन गो फॉर द होलसेल साइड। इसके अलावा और बहुत सारी डायमेंशंस हैं अमेज़ॉन की। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा किंडल, ठीक है। अमेज़ॉन पे रहते हुए आप अमेज़ॉन किंडल पे भी काम कर सकते हैं। अमेज़ॉन किंडल होता है लाइक अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं और आप बुक्स लिखते हैं और आप उन बुक्स को पब्लिश करना चाहते हैं और आपके पास कोई पब्लिशर नहीं है और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप उसे पब्लिश कर सकें, जस्ट राइट अ बुक, अपलोड ऑन अमेज़ॉन किंडल। आप वहाँ पर पूरी दुनिया को टारगेट करके पूरी दुनिया में अपनी बुक सेल कर सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड अमेज़ॉन किंडल, ठीक है। इसके अलावा अमेज़ॉन पे रहते हुए आप एक और बिज़नेस मॉडल को भी टारगेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। एक और मेथड अमेज़ॉन पे रहते हुए आप कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि प्रोडक्ट भी किसी की आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भी नहीं भेजी, ना ही अपने पास मंगवाई, ना FBA किया ना FBM किया, सिर्फ किसी पार्टी से बात हो गई कि भाई मैं तुम्हारी प्रोडक्ट बेचूंगा। अब होता ही है जब आपके पास ऑर्डर आता है आप उसी टाइम सेलर से ख़रीदते हो और कस्टमर को फुलफ़िल कर देते हो, इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसके बाद एक और मेथड भी जो यूज़ होता है अमेज़ॉन से पैसे कमाने का, वो होता है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन कहता है कि यार आपके पास कोई पैसे नहीं है, ओके फाइन, आप PL नहीं कर सकते, छोड़ दो, होलसेल नहीं कर सकते,
ये भी छोड़ दो। राइटिंग पावर अच्छी नहीं है, किंडल पे नहीं काम करना, ओके। ड्रॉप शिपिंग भी नहीं कर सकते, सरदर्द बहुत है। आप क्या करोगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे। अमेज़ॉन के पास जितने भी सेलर्स अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, अमेज़ॉन उनसे पैसे चार्ज करता है, लाइक पीपीसी के और एडवर्टाइजिंग के। वो क्या करता है, अमेज़ॉन आपको एक लिंक जनरेट करके दे देता है। वो कहता है कि भाई अगर कोई कस्टमर इस लिंक पे क्लिक करके ये प्रोडक्ट ख़रीद लेगा तो मैं तुम्हें इतने % कमीशन दूंगा। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। इसके अलावा वो कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करता है। तो इट मीन्स कि आप जस्ट एक एज ए एजेंट काम करते हो, अमेज़ॉन पे पड़ी हुई प्रोडक्ट्स बेचते नहीं हो, उसे एडवर्टाइज करते हो, मार्केट करते हो। और अगर आपकी मार्केटिंग के थ्रू वो सेल हो जाती है तो अमेज़ॉन आपको कमीशन देता है। इस मेथडोलॉजी को हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली पाकिस्तान में इन सारे मॉडल्स पे काम हो रहा है। पीएल, होलसेल, किंडल, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम डिस्कस करने लगे हैं, वो ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए ये सारे काम मुमकिन है? ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपनी दुकान खोलो पाकिस्तानी एड्रेस पे, पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स पे। पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करें, क्या आप अकाउंट ही ना खोलें? इसके बहुत सारे तरीके हैं, इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे साइन अप किया जाता है। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पीएल के लिए अकाउंट साइन अप पाकिस्तान से नहीं होता, होलसेल के लिए अकाउंट साइन अप पाकिस्तानी डिटेल्स पे नहीं होता। पाकिस्तान से हो जाता है, बड़े तरीके हैं इसके, पाकिस्तानी डिटेल्स पे नहीं होएगा। आप पाकिस्तानी बैंक की डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेज़ॉन, पाकिस्तानी आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ का एनटीएन एफबीआर नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। किंडल पाकिस्तान से साइन अप हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग के लिए भी जाहिर बात है, आपको दुकान चाहिए, अमेज़ॉन दुकान अलाउ नहीं करता। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको दुकान नहीं चाहिए, सिर्फ अकाउंट चाहिए, अकाउंट आपका अमेज़ॉन बना देता है। एफिलिएट मार्केटिंग और किंडल अमेज़ॉन, आप पाकिस्तान से रहते हुए अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हो। होलसेल, पीएल, ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको जो अपनी दुकान खोलनी है वो पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे नहीं खुलेगी। वो कैसे खुलेगी, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उसको डिस्कस करेंगे। यही वजह है, इन्हीं वजूहात की वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अमेज़ॉन पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो सकता। जो ये बात कहते हैं वो भी सही कह रहे हैं, और जो कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान में रह के अमेज़ॉन पे दुकान खोली हुई है वो भी सही कह रहे हैं। वो किस मेथड से काम करें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।